नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज के दौर में जब फैशन और कंफर्ट दोनों ही महिलाओं के लिए बराबर मायने रखते हैं, एक नया भारतीय ब्रांड इस सोच को नई तरीके से डिफाइन कर रहा है। करवी एक ऐसा D2C ब्रांड जो महिलाओं के लिए फंक्शन फर्स्ट और कंफर्ट फर्स्ट इनरवेयर और शेपवेयर डिजाइन कर रहा है, खासतौर पर भारतीय बॉडी टाइप और लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए। हाल में यानी कि 2023 में शुरू हुआ ये स्टार्टअप आज तेजी से ग्रो कर रहा है और मिड प्रीमियम सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बना रहा है। फंडिंग से लेकर प्रोडक्ट इनोवेशन और एक्सपेंशन प्लान तक करवी की यात्रा कई मायनों में खास है। तो क्या है इस ब्रांड की सफलता का फॉर्मूला और कैसे ये भारतीय महिलाओं के लिए एक नया कंफर्ट स्टैंडर्ड सेट कर रहा है, इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ करवी के को-फाउंडर और CEO यश गोयल जुड़ रहे हैं। यश, हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवाज एंटरप्रेन्योर। सबसे पहला सवाल यश, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने 2023 में करवी की शुरुआत की, उस वक्त मार्केट में कौन सा गैप दिखा आपको जिसने आपको इंस्पायर किया करवी शुरू करने के लिए? हाय श्रेया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। 2023 से पहले की थोड़ी सी बात है ये। उससे एक साल पहले मैंने अपना रिसर्च शुरू किया था, मैंने अपना पूरा डेटा एनालिसिस शुरू किया था जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारे मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स हैं और वो क्या क्या कर रहे हैं। एक अच्छी बात मेरी जिंदगी के बारे में ये है कि मैं महिलाओं से काफी जुड़ा रहा हूँ हमेशा से। मेरे घर में मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी मदर हैं, और उनसे मैं बहुत खुल के बात कर सकता हूँ इस बारे में। तो उन्होंने मुझे हमेशा से बताया कि हमारे पास ना ये 4-5 तरह के ब्रांड्स हैं जो पिछले 10-20 सालों से हम यूज कर रहे हैं, और इसमें बहुत ज्यादा फैशन है, बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारी वेराइटीज हैं। हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सी चीज कब पहननी चाहिए, किसके साथ पहननी चाहिए, कौन सा कलर कहीं बाहर ना दिखे, कोई ऐसे सीम्स हैं जो बाहर ना दिखें, एम्बैरेसमेंट ना हो। तो ये बहुत सारे सवालों के ना कभी जवाब नहीं मिले, किसी ब्रांड ने उनकी हेल्प नहीं की इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तो मुझे वहां पे एक गैप दिखा कि एक ऐसा गारमेंट जो दिखता नहीं है बट उसका काम है सिर्फ महसूस करना, फील करना, सपोर्ट करना, तो क्या उसमें फंक्शन फर्स्ट चीज होनी चाहिए या उसमें फैशन फर्स्ट फर्स्ट चीज होनी चाहिए। और ग्लोबली हमने बड़े बड़े ब्रांड्स देखे हैं, चाहे वो स्किम्स हो, स्पैंक्स हो, जो यूएस कनाडा में बहुत अच्छा काम करते हैं, उन सब का आइडियोलॉजी बड़ा फंक्शन फर्स्ट था, क्योंकि आज की जनरेशन और आज के लोगों को फंक्शन सबसे ज्यादा चाहिए ताकि वो अपने लाइफस्टाइल को एनहांस कर पाए। तो मुझे वो गैप्स काफी सारे नजर आए कि यहाँ पे ना व्हेन वी से फंक्शन, उसका मतलब है कि सपोर्ट नहीं मिल रहा, कंफर्ट नहीं मिल रहा, सॉफ्ट नहीं फील हो रहा। हमारे देश में गर्मी बहुत होती है, तो गर्मी के हिसाब से फैब्रिक इतना अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोगों का एम्बैरेसमेंट होता है कि लाइंस दिख रही हैं बाहर, तो वो क्यों दिख रही हैं, ये तो इनविजिबल गारमेंट है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमने नोटिस किए, और धीरे धीरे हमने उनको सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया कि क्या ऐसा बेहतर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है जिससे हम इन सारी प्रॉब्लम्स को आज की जनरेशन के लिए सॉल्व करें, और इस टॉपिक को एक नॉर्मल टॉपिक बनाएं। ऐसा टॉपिक ना बनाएं कि जिसको हमें छुप छुप के बात करनी पड़ रही है। हम इसे खुल के बात कर सकते हैं क्योंकि ये नीड है। यस, टैबू ना बना। यस, इंटरेस्टिंग। अच्छा, आपने अभी बताया कि करवी खुद को फंक्शन फर्स्ट, कंफर्ट फर्स्ट के रूप में पेश करता है, तो लेकिन भारतीय बाजार में भी अगर आप देखें तो कई सारे ब्रांड्स की मौजूदगी है और वो काफी मजबूत मौजूदगी है। तो उन सारे ब्रांड से करवी कैसे अलग है? सबसे पहली बात, हम 3 चीजों में अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। एक होता है फंक्शन, एक होता है फिट, और एक होता है फैब्रिक। फंक्शन का मतलब हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हम सोच के बनाते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो ये सोल्यूशन है। हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनाने, बट हमें वो प्रोडक्ट बनाने हैं जिसकी सबसे ज्यादा नीड है मार्केट में। दैट इज वन। सेकेंड, जितने प्रोडक्ट्स पुराने ब्रांड्स बनाते आए हैं इंडिया में, वो साइजिंग फॉलो करते हैं बड़ी यूएस की, यूके की, यूरोप की। हम जो फॉलो करते हैं वो हम करते हैं इंडियन बॉडी टाइप के हिसाब से। उन सारे फिट्स पे हमने काम करके एक इंडियन साइजिंग डेवलप की है हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। और लास्टली आता है आपका फैब्रिक। हमें समझ आता है कि इंडिया में ना अभी तक लोगों ने अच्छा फैब्रिक एक्सपीरियंस नहीं किया, क्योंकि आप जो अभी तक खरीद रहे हैं वो शायद आप 20 साल से सेम ही चीज खरीद रहे हैं। इतने सारे फैब्रिक इनोवेशन दुनिया में होते हैं, और हम उन चीजों को ला ही नहीं पाते हैं अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि लोग अभी भी ट्रेडिशनली अपने सारी चीजें यूज कर रहे हैं। तो हमने अपने फैब्रिक को चेंज किया। हमने स्पैंडेक्स कंटेंट होता है जिससे स्ट्रेचेबिलिटी आती है, हमने वो स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ाई, गारमेंट को लाइट वेट किया, आपका बॉडी हगिंग मटेरियल बनाया।
और इस चीज की वजह से ये तीनों चीजों का ब्लेंड जब बना तो एक अच्छा प्रोडक्ट क्रिएट हुआ। तो तीन चीजों से हम अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन प्राइस सेंसिटिविटी भी एक भारत जैसे देश में ये सवाल उठते हैं कि कितना अफोर्डेबल है आपका प्रोडक्ट, तो प्राइस सेंसिटिविटी को कैसे समझा आपने? तो इसके अंदर हमने दो चीजें देखी कि आज जो इंडिया के ब्रांड्स हैं, डोमेस्टिक ब्रांड्स कौन कौन से प्राइजेस पे काम करते हैं। ज्यादातर डोमेस्टिक ब्रांड्स हमारे 1000 से नीचे के प्राइस पॉइंट पे काम करते हैं, चाहे वो ब्राज हैं, अंडरवेयर्स हैं या शेपवेयर हैं। जो भी अच्छा प्रीमियम प्रोडक्ट है मार्केट में, वो वेस्टर्न ब्रांड्स इंडिया में लेके आए हैं, चाहे वो मार्क्स एंड स्पेंसर्स हो, चाहे वो यूनिक्लो हो। और उन सब के प्राइसेस 2000 के ऊपर दिखते हैं हमें। तो ये 1000 और 2000 के बीच का जो गैप है, जहां पे एक जंप किया जा सकता है एक नए कस्टमर का, वो उसमें कोई ब्रांड नहीं दिखा हमें। तो हमने इसी प्रीमियम पॉइंट को एक अफोर्डेबल प्रीमियम में कन्वर्ट किया कि मैं प्रोडक्ट्स वही दूंगा जो एक मार्क्स एंड स्पेंसर से यूनिक्लो देने की इच्छा रखता है इंडिया के अंदर। मैं उनसे बेटर प्रोडक्ट्स बना के दूंगा, लेकिन मैं एक ऐसा प्राइस दूंगा जो एक अफोर्डेबल प्रीमियम में फॉल करेगा। कैसा रिस्पांस मिल रहा है फिर भारत से? कहाँ आपके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, नंबर सबसे ज्यादा हैं? टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज? तो टीयर 1 हमारा 50% होता है। टीयर 2 एंड टीयर 3 जो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि 50% वहां से भी हमारा काम होता है। मैं जब कर्वी शुरू कर रहा था, हम सबका एक थीसिस था कि शायद हम बना रहे हैं टीयर 1 के लिए क्योंकि वो शायद हमारी भाषा जल्दी समझ पाएंगे। बट टीयर 2 टीयर 3 ने जितना जल्दी कैचअप किया है, वो हमारे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग है। क्योंकि टीयर 2 एंड टीयर 3 के पास पैसों का प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे एक्सेस का प्रॉब्लम है। वहां सारे ब्रांड्स पहुंच नहीं पाते। उनके ऑफलाइन में वही 2-3 ब्रांड्स हैं जो पिछले 50 सालों से हैं। तो उनके लिए एकदम नई चीज है, और ऐसे प्राइस पॉइंट पे जो वो पे कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लग्जरी नहीं है जैसे मैंने कहा। तो टीयर 2 और टीयर 3 हमारा काफी बड़ा मार्केट बनता है। तो क्या आप ऑफलाइन स्टोर्स में भी आपकी प्रेजेंस है? ऑनलाइन ज्यादा आपके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं या ऑफलाइन ज्यादा अच्छा रिस्पांस है? ऑफलाइन में आज हम नहीं हैं। आज हमारा ऑफलाइन में कहीं पे भी फुटप्रिंट नहीं होता। हम छोटे छोटे पॉपअप स्टोर्स करते हैं कई जगहों पे, जहां से लोगों तक टच एंड फील पहुंच पाए। लेकिन हम ऑनलाइन ज्यादा काम करते हैं अपना। सो आज के डेट में हमारा वेबसाइट है मिंत्रा, अमेजोन, आजियो, नाइका, ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो। हम हर जगह अवेलेबल हैं। तो स्पीड भी है, कन्वीनियंस भी है, और जो इंसान जहां से लेना पसंद करता है हम वहां पे अवेलेबल है। अच्छा, मैं देख रही थी आप 18 से बढ़ाकर 150 प्लस एसके यूज करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये स्ट्रैटेजी कैसे आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? क्या इस आंकड़े के पीछे के कारण मैं समझना चाहती हूँ। इसके अंदर जैसे मैंने आपको समझाया कि पहले प्रॉब्लम हम ढूंढते हैं, फिर हम सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो हमारे पास ना अभी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स है कि मैं अगर ये पहनती हूँ तो मुझे ऐसा भी कुछ चाहिए, मैं अगर ये पहनना चाहती हूँ तो मुझे ये भी चाहिए। तो हमने इन सारी प्रॉब्लम्स को ना लिस्ट कर लिया है। और हर क्वार्टर में हमारा प्लान है कि हम कम से कम 5-6 प्रोडक्ट्स लॉन्च ऐसे करें ताकि वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो मासेस के लिए। मतलब ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिर्फ एक इंसान की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम ऐसी है कि मान लीजिए पूरे नॉर्थ में ये वाली प्रॉब्लम है या पूरे साउथ में ये वाली प्रॉब्लम। तो ऐसे इन सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए हमने अगले 18 महीने का प्लान बनाया है कि हम धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, चाहे वो प्लस साइज के लोगों के लिए है, चाहे वो पेटीट साइज के लोगों के लिए है, चाहे वो एक कॉटन रेंज है, मैटर्निटी है, स्पोर्ट्स है। हम इन सब में घुसेंगे धीरे धीरे, ताकि हम इन सारी प्रॉब्लम्स को इकट्ठा करके अपने ब्रांड के अंदर डालें कि कोई भी कर्वी अगली बार लेगा तो उसको पता चलेगा कि हाँ, कर्वी एक ऐसी चीज के लिए स्टैंड करता है जहां पे वो फंक्शन और कंफर्ट लाइफस्टाइल के सभी तरह के गारमेंट्स में देना चाहता है। ओके, तो आप मैटरनिटी और एक्टिव वेयर में भी अपने पैर पसारना चाहेंगे, यहाँ पर भी विस्तार करना चाहेंगे। तो यश, 6.1 करोड़ की अपनी प्री सीड फंडिंग जुटाई है, तो इस मनी को कहाँ डिप्लॉय करेंगे? इस एक्सपेंशन को लेकर आप काम करेंगे? जी, तो इसमें 3 तरह के एक्सपेंशन मॉडल्स हैं हमारे। पहला प्रोडक्ट, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें लॉन्च करने हैं। दूसरा हमारा चैनल वाइज फुटप्रिंट। अभी जैसे हम डिजिटली हर जगह हैं, धीरे-धीरे हमें ऑफलाइन में भी आना है, क्योंकि ऑफलाइन इज द बेस्ट वे टू रीच टू अ कस्टमर आल्सो इन आवर कैटेगरी। एंड तीसरा हमारा मार्केटिंग, ब्रांडिंग और टीम बिल्डिंग। हम इन 3 जगहों पे थोड़ा पैसा डिप्लॉय करेंगे। आज हमारी टीम बहुत छोटी है। हम 20 लोग हैं, नोएडा से काम करते हैं। 20 के 20 लोग काफी बहुत अच्छी रफ्तार से काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि 5-6 लोग मैं और ऐड करना चाहूंगा, ऐसे जो काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं। मेरा बिजनेस बिल्डिंग एक्सपीरियंस शायद 2-3 साल का ही है, बट ऐसे कई लोग हैं जिनका 10-10 साल से बिजनेस बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे लोगों को मैं लाना चाहूंगा अपनी टीम में। साथ ही साथ मार्केटिंग, ब्रांडिंग एक बहुत बड़ी चीज है हमारी कैटेगरी के लिए, क्योंकि अब लोग बात करना चाहते हैं। पहले हेजिटेशन था, टैबू था, लोगों को शेपवेयर के बारे में नहीं पता था। अब ये तीनों चीजें ना हट गई हैं। अब लोग सुनना चाहते हैं, हम उन्हें बताना चाहते हैं। हम सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान रखते हैं कि हम गलत बातें ना करें।
हम लोगों की पर्सनल बातों को बाहर ना निकालें, इसलिए हम वो पूरा प्राइवेसी भी मेंटेन करते हैं। लेकिन हम बात जरूर करना चाहते हैं ताकि हम सबको बताएं कि ये बहुत नॉर्मल गारमेंट है, हर कोई पहनता है, बहुत मैंडेटरी गारमेंट है और आपको समझना चाहिए कि आपके लिए क्या अच्छा है। तो मार्केटिंग ब्रांडिंग पे भी हम थोड़ा सा डिप्लॉय करेंगे। ओके। तो हालांकि काफ़ी कम समय हुआ है करवी को, 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2 साल हुए हैं। कैसा रिस्पांस मिला है, अगर आंकड़े बता पाएं यश हमें, कैसे पिछले साल के सेल्स कैसे थे और अभी अभी तक का सेल नंबर कैसा है? जी, तो पिछले साल तो हमारा पूरा एक्सपेरिमेंटल ईयर ही था, जहाँ पे हम बहुत सारी चीजें सीख रहे थे, खुद इंसाइट्स निकाल रहे थे कि क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता है। तो हमने तकरीबन 1.5 करोड़ का काम किया था अपने FY24 में, FY25 में, एंड FY26 जो अभी हमने क्लोज किया है, तो तकरीबन हम 12 से 13 करोड़ पे क्लोज करेंगे ईयर। अभी बुक्स क्लोज करना बाकी है, बट हाँ, हमें दिख रहा है कि हम 10 गुना ग्रो कर चुके हैं उस चीज से। एंड बहुत सारी जगहों पे हम देख पा रहे हैं कि कहाँ से रिपीट आता है, कैसे कस्टमर क्या लेना पसंद करता है। एक कस्टमर को जो प्रोडक्ट पसंद आता है, तो वो सामने से फीडबैक देते हैं कि आप ये भी लेके आइए ना, ये भी आप लॉन्च कीजिए। तो हमारे लिए हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पाइपलाइन बहुत अच्छा सेट हो जाता है कि अच्छा, कस्टमर खुद कह रहे हैं कि ये वाली चीज हमें चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये समझ में आता है कि जो भी लोग, चाहे वो 50 ईयर ओल्ड हो, चाहे वो 25 ईयर ओल्ड हो, ये सबका सेम प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बन जाता है। सो 25 साल के इंसान को भी वही चीज चाहिए जो एक 50 साल के इंसान को चाहिए, और कंफर्ट का लैंग्वेज हर जगह सेम रहता है। तो इसीलिए इन सारे इंसाइट्स पे हम डबल डाउन करते हैं कि अब इनके लिए भी बनाएंगे, हम इनके लिए भी बनाएंगे, और इस तरह हम पूरे विमेन स्पेक्ट्रम को कवर करते हैं। तो मुझे यहाँ से अपना अगला ग्रोथ चैनल जरूर दिखता है, और साथ ही साथ अगर हमने 10 गुना ग्रो अभी किया है, तो मुझे आगे 10 गुना और ग्रो कैसे करना है उसका प्लान भी सेट हो जाता है। ओके, शुक्रिया यश, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दैट। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को भी ये कॉन्वर्सेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच श्रेया। चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे विमेन राइडर्स के लिए बने हेलमेट ब्रांड की दिलचस्प स्टोरी लेकर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। आज के दौर में जब सड़क सुरक्षा और पर्सनल स्टाइल दोनों ही अहम हो चुके हैं, एक ऐसा भारतीय ब्रांड सामने आया है जो खास तौर पर महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर हेलमेट डिजाइन कर रहा है। हम बात कर रहे हैं त्वरा हेलमेट्स की, एक ऐसा ब्रांड जो विमेन राइडर्स के लिए सेफ्टी, कंफर्ट और डिजाइन का नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। और क्योंकि बाइक राइडिंग और हेलमेट की बातें स्टूडियो के बाहर ही ज्यादा बेहतर समझ आती हैं, इसलिए आज हम निकल पड़े हैं मुंबई की सड़कों पर त्वरा हेलमेट्स की फाउंडर अल्पना परिदा से खास बातचीत करने। आज भारत में करोड़ों लोग टू व्हीलर चलाते हैं, दोपहिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सेफ्टी अभी भी प्रायोरिटी नहीं है। और जब बात महिलाओं की आती है, विमेन की आती है, तो मार्केट में कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अब शायद माइंडसेट बदल रहा है और इस बदलाव के पीछे है त्वरा की फाउंडर अल्पना परिदा। अल्पना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन आवाज एंटरप्रेन्योर। Hello Shreya, very happy to be here. सेम हियर। अल्पना, सबसे पहला सवाल ये कि जब आपने त्वरा की शुरुआत की, महिलाओं के लिए हेलमेट बनाना शुरू किया, तो आपने मार्केट में क्या देखा? एक अपॉर्चुनिटी देखी या एक रियल प्रॉब्लम? इसमें दोनों थी। प्रॉब्लम तो पहले था, अपॉर्चुनिटी बाद में देखी। प्रॉब्लम तो जब भी मैं ऑफिस जाती थी तो सुबह इतने स्कूटर्स दिखते थे सामने, जिसमें जो आगे वाला राइडर है, टिपिकली मेल राइडर, वो हेलमेट पहने हुए होते थे, और उनके पीछे जो पिलियन वाली बैठे थी वो हमेशा विदाउट हेलमेट। नॉट जस्ट लेडीज़, लेकिन बच्चे इतने सारे थे जिनके लिए कोई हेलमेट नहीं था। तो ये मुझे हमेशा खटकता था कि ये हेलमेट क्यों नहीं पहनते हैं। तो जब मैं देखने लगी ये मार्केट साइज़ इतना बड़ा है, तभी उसमें अपॉर्चुनिटी आई कि करीब 20 लाख से 30 लाख महिलाएं हैं जो स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाती हैं, लेकिन करीब 30 करोड़ महिलाएं हैं जो पिलियन में बैठती है, और करीब 50 से 60 करोड़ बच्चे हैं जो पिलियन बैठते हैं। तो ये साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी है, और यहाँ पे है कोई नहीं, बहुत कम कंपटीशन है। जो सबसे सस्ते, सबसे
हल्के हेलमेट होते हैं, वो लेडीज़ के लिए आप डीलर के दुकान में देखेंगे। तो ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ी थी। तो अल्पना, आप इसका डिजाइन बताइए, कैसे दूसरे हेलमेट से अलग है? जो टिपिकली मेन हेलमेट होते हैं उससे कैसे अलग है ये विमेन हेलमेट? इसमें क्या नया है? इसमें नया कम है। इसमें जो मेंस बेस्ट हेलमेट होते हैं मोटरसाइकिल के, इसमें इस तरह की क्वालिटी है। तो पहली तो साइज़ ये है कि विमेंस हेलमेट जो होते हैं वो टिपिकली मेंस मोल्ड से बनते हैं। मोल्ड सबसे महंगी चीज़ होती है। तो मोल्ड एक ही होता है, उसी में से ये अलग अलग शेल निकालते हैं, उसी में पैडिंग करके वो मेंस हेलमेट को ज़्यादा वो थोड़ा पैडिंग करके विमेंस हेलमेट का साइज़ बनाते हैं। तो जितने भी हमने महिलाएं से बात करी, वो सब हमें कह रही थी कि ये वॉबल होता है, जब वो पहनते हैं तो वो उनके लिए हिलता है, ठीक से बैठ नहीं ठीक पाता से उनके। बैठ नहीं पाता, क्योंकि साइज ही अलग होता है। विमेंस हेड साइजेस स्मॉलर होते हैं। तो हमने एक एनआईडी अहमदाबाद में जो है, उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च करी थी हेड साइजेस के बारे में। उसके हिसाब से हमने विमेंस हेड साइजेस लिए और फिर उनके साइज के हेलमेट बनाए, ताकि अ, ये जभी भी अगर गिरे तो ये हेलमेट गिर न जाए, निकल न जाए, और ये बरकरार रहे, तो तभी इसकी सेफ्टी सही होगी, सही मायने से होगी। दूसरा हमने एक और करा, इसमें आप देखेंगे, आपने अभी इयररिंग्स पहने हैं, जी जी, मैंने ये पहने इयररिंग्स। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विमेन की, जब इयररिंग्स पहनते हैं, कभी बड़े झुमके पहनते हैं या पीछे, तो उतारना पड़ जाता है। हाँ, ये या तो चुभता बहुत है। इसमें हमने इयररिंग नॉच बनाए हैं, तो आप बड़े से बड़ी झुमकी पहन के इसमें डाल सकते हैं, तो आपके कान में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये विमेन स्पेसिफिक, बाल नहीं फंसे उस तरह का ये फैब्रिक लिया है। तो काफ़ी चीज़ें हमने करी है जो बहुत विमेन स्पेसिफिक है। राइट। लेकिन अल्पना, भारत एक ऐसा देश है और इसकी अक्सर मैं बात करते आई हूँ। आपने सुना होगा ये टर्म पिंक टैक्स। बस चीज़ें पिंक कलर में रंग दो और दाम बढ़ा दो, चीज़ें वही रहती है। तो आप सही मायने में बताइए, क्या ये सच में जैसा कि आपने भी कहा, मेल के मोल्ड से ही ये भी बनता है, ऐसा क्या अलग है जो उसको खास बनाता है वुमेन के लिए, सिर्फ कलर पिंक ना हो? सिर्फ कलर पिंक ना हो। तो इसमें 2 चीज़ है, जो सेफ्टी होनी चाहिए उसमें एक शेल होता है, जो मटेरियल शेल का होता है, वो इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए, और उसके अंदर एक मोटा ईपीएस होता है, एक्सपेंडेड पॉलीस्टायरीन, जो थर्मोकोल की तरह होता है, लेकिन वो इम्पैक्ट एब्जॉर्बेंट होना चाहिए। तो इसका जो शेल का मटेरियल है, आप जो भी देखेंगे विमेंस, वो बहुत सस्ते होते हैं, क्योंकि ये वर्जिन मटेरियल नहीं होता, उसका बहुत लो क्वालिटी, लो ग्रेड होता है, तो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस उसकी कम होती है। और अंदर जो ईपीएस होता है, उसकी डेंसिटी पे फ़र्क पड़ता है। तो जो डेंसिटी हमने ली है, जो बेस्ट मेंस मोटरसाइकिल हेलमेट है, उसकी डेंसिटी में बनाया है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट, जो आईएसआई से रिक्वायरमेंट है, उससे 50% हमारी इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा है। एक अमेरिकन सर्टिफिकेशन है डीओटी, तो ये डीओटी सर्टिफिकेशन के इम्पैक्ट रेजिस्टेंस पे बना हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सेफ है। इसका वाइज़र भी है, उसका क्वालिटी मटेरियल है कि ये ऑप्टिकल ग्रेड पॉलीकार्बोनेट बोलते हैं उसको, तो ये स्क्रैच नहीं होता है, कम होता है, और उसका फुल फेस है विजिबिलिटी, अल्पना, ये हाफ फेस है? नहीं, ये हाफ फेस है। तो हाफ फेस जब हेलमेट बनाते हैं भारत में, तो कितना सेफ, ये भी सवाल उठते हैं। जो फुल फेस होता है, उससे ये बात सही है कि चिन में आपके इंजरीज बहुत होती है, तो चिन की इंजरीज बचाती है फुल फेस, लेकिन फेटेलिटी जो होती है, जो जब ये मौत हो सकती है, वो सिर्फ हेड बचने से होती है। तो हमारा सोचना ये था कि पहले वी वांट टू गेट वुमेन टू स्टार्ट वेयरिंग हेलमेट, शुरू तो करें, तो वो शुरू करेंगे ये ओपन फेस से, और हम वी विल ट्राई कि ये 44% जो फेटेलिटी हो रही है, जितनी कम हो सके, हमारी तरफ से कोशिश है। लेकिन हमारा एक नया मॉडल भी आने वाला है, अभी 2 महीने में करीब निकलेगा, जो फुल कौन फेस सा भी है। मॉडल? अच्छा, इसे द्वारा इसी का। का, लेकिन फुल फेस होगा। और बच्चों के हेलमेट्स भी आ रहे हैं, वो 2 हफ्ते में लॉन्च हो जाएंगे। अच्छा, बच्चों के हेलमेट में भी आप उतर रही हैं, वो भी 2 हफ्तों में लॉन्च हो जाएंगे। अच्छा, थोड़ा प्राइस पे बात की जाए अल्पना। भारत एक प्राइस सेंसिटिव देश है, जहाँ हेलमेट 1000 रुपए में मिल जाते हैं। आपने त्वरा देख रही थी मैं, आप साइट तो 2500-3000 तक के एक हेलमेट आते हैं। तो थोड़ा आपको हाई प्राइस पे नजर नहीं आता? तो हमारे हेलमेट्स करीब 2000 से 3000 के बीच में हैं। इसमें क्वालिटी में फ़र्क है। तो हम जहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी
हमारे मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिस्ट हैं, वो बोलते हैं मैडम सब लोग आते हैं, बोलते हैं इसको सस्ता कैसे करें, और आप एक ही आते हो बोलते हो कि इसको बेहतर कैसे करें। तो हमारा यही है कि सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। तो ये 2000 से 3000 मैं नहीं सोचती कि महँगा है। कितनी विमेन्स प्रोडक्ट्स हैं, बैग से लेके शूज़, एक्सेसरीज़, यहाँ तक कि कुछ लिपस्टिक्स वगैरह भी, वो इस प्राइस पॉइंट पे पहुँचती है, और ये सेफ्टी के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। अल्पना, आपने 2020 में इसकी शुरुआत की थी और 5 साल हो गए हैं अब त्वरा को, तो मार्केट से रिस्पॉन्स कैसा है? नंबर्स पे अगर थोड़ी बात हो जाए, रेवेन्यू कैसी है? क्या अभी एबिटा पॉजिटिव हो पाई हैं आप? 5 साल पहले मैंने एक मेंस हेलमेट शुरू करा था, तीव्र, और तीव्र हेलमेट था बहुत ही 200 सीसी प्लस बाइकर्स के लिए, और ये कंपोजिट फाइबर मटेरियल का था, ग्लास फाइबर, कार्बन फाइबर वगैरह। ये 10,000 रुपये का हेलमेट था, तो हमने 5 साल तक वो हेलमेट बनाने की कोशिश करी। और उसकी शुरुआत तब की थी तीव्रा की आपने? 2020 में 2020 में। तो ये हम स्केल नहीं कर पाए, और इसमें जो कॉस्ट होनी थी, हमें 10,000 रुपये 18% जीएसटी के साथ बेचना है, तो हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट जो होनी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो हमने वहाँ से पिवट जो बोलते हैं, वहाँ से हमें पिवट करने की सोची। जब देखा कि ये मार्केट इतनी बड़ी है और इसमें कोई नहीं है, वाइट स्पेस जो बोलते हैं, क्योंकि जो कंपटीशन है वो सिर्फ वही पिंक लगा के उनको बेचती है। अपना एक आखिरी सवाल, अगले 5 साल में त्वरा को कहाँ देख रही हैं आप? विजन क्या है आपका? तो ऐसा कहते हैं कि चंगेज़ खान ने जब दुनिया जीतने का तय करा था, तो वो 50 साल से उसकी उम्र थी। तो मैं भी चंगेज़ खान की तरह इन माय 50s आई हैव स्टार्टेड। लेकिन ये ग्लोबल ब्रांड बनाना है। बहुत कम इंडियन कंज्यूमर ब्रांड्स हैं जो सचमुच में ग्लोबल है, तो इसको ग्लोबल बनाना है। अभी हमारी सर्टिफिकेशन एक यूएस की है जो 14 देशों में अभी चल रही है, चल सकती है, और दूसरा हम एक यूरोपियन सर्टिफिकेशन लेंगे, तो ये भी हमें एक्सपोर्ट करने में हेल्प करेगा। तो 1 आध साल में हम ग्लोबल मार्केट्स में चले जाएंगे। दूसरा, हम नए मॉडल्स निकालेंगे, प्लस हमारे बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप ये देखिए, हमारे आर्म स्लीव्स हैं, हमारे टी शर्ट्स है, कैप्स वगैरह हैं, तो काफ़ी हमारे और प्रोडक्ट्स हैं। हेलमेट के लॉक्स हैं, बहुत ही यूनिक स्पेशल लॉक, और भी एक्सेसरीज प्रोवाइड बहुत करते हैं। एक्सेसरीज। तो इसमें, क्योंकि हेलमेट की जो लाइफ टाइम वैल्यू बोलते हैं, हेलमेट खरीदने वाला 2 साल, 3 साल, 5 साल में एक बार हेलमेट खरीदेगा। तो शेल्फ लाइफ काफी हाँ, तो बाकी जो लाइफ टाइम वैल्यू में हम क्या और प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, सो 300 रुपये से 3000 रुपये तक वी आर ट्राइंग टू ऐड प्रोडक्ट्स। तो बहुत शुक्रिया अल्पना, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी तरीके से सब कुछ समझाने के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों को ये इंटरव्यू काफी अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त थैंक के यू लिए। श्रेया, थैंक यू वेरी मच। आज का ये शो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आपकी फीडबैक हमें पोस्ट करें CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, या हमें ईमेल करें ae@nw18.com पर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए बिजनेस आइडियाज के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए CNBC आवाज।